हेलो डियर एस्पायरेंट, मेरा नाम है दिशान अली। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ करंट इशू के साथ। 20 मार्च 2024 को गवादर पोर्ट अथॉरिटी कम्प्लेक्स पे अटैक हुआ, जिसकी वजह से 2 सोल्जर शहीद हुए और 8 टेररिस्ट को मारा गया। इसकी हामी मजीद ब्रिगेड एक ग्रुप है जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से है, जो कि एक बैंड जमात है, उसने ली है। और ये जो अटैक है ये एक थ्रेट है पाकिस्तान और चाइना के लिए भी, क्योंकि चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट की है गवादर के अंदर, और गवादर की जो एक अहमियत है वो एक ज्यूल की है, क्योंकि गवादर इज़ द मेन पार्ट ऑफ सी पैक। ये बैरूनी ताकतें हैं जो कि पाकिस्तान और चाइना का जो प्रोजेक्ट है सी पैक, उसको कामयाब होने में रुकावटें हैं। और उसके अलावा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है, इसने क्या क्या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया वो हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा राइटर इसमें बताएगा कि 16 मार्च बरोज़ हफ्ता को नॉर्थ वज़ीरिस्तान में टीटीपी की तरफ से भी अटैक हुआ, तरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें हमारे 7 सोल्जर जो हैं वो शहीद हुए। बदले में बरोज़ सोमवार 18 मार्च को पाकिस्तान ने रिटेलिएट करते हुए अफ़गानिस्तान के जो 2 सूबे हैं पैक्टिटा और जो खोस्ट हैं उसमें एयर स्ट्राइक की। और उस ग्रुप का नाम था गुल बहादुर ग्रुप। गुल बहादुर ग्रुप जो है ये एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसको अलकायदा की सपोर्ट है। बदले में अफ़गानिस्तान की तरफ के जो ऑफिशियल हैं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आती है कि जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जाके, उसमें सिविलियन बच्चे भी मारे गए हैं और औरतें भी मारी गई हैं, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के जो रिलेशन हैं उनमें एक तनाव दिखाई दिया गया। और जो हमारे पास ये जो तरीके तालिबान हैं इनकी एक अपनी आइडियोलॉजी है। ड्यूरल लाइन का इशू जो है वो काफ़ी पुराना है, और यहाँ पे जो हमारे पास जो ड्यूरल लाइन है इसमें दोनों तरफ पश्तून आबाद हैं, और ये पश्तून जो हैं आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं। टीटीपी जो है ये हमारे पास इनका कहना है कि ये इस्लामिक आइडियोलॉजी के हामी हैं और पाकिस्तान के निज़ाम को इस्लामिक नहीं समझते, और ये अपनी जो तालिबान रजीम है उसको बढ़ाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ ये कोई ना कोई हरकत करते रहते हैं। पाकिस्तान ने इसका खुल के जवाब दिया और इस की हामी भी भरी है। अगर देखा जाए तो दोनों मुल्कों के लिए वार की तरफ जाना एक इंतहाई जो है वो हार्मफुल स्टेप हो सकता है, क्योंकि इससे दोनों की इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी, सिक्योरिटी चैलेंज बढ़ेंगे। सो इसका एक ही हल है कि डिप्लोमेटिक वे में ये जो सिचुएशन है इसको हल किया जाए। तो राइटर इसमें कहता है कि यस्टरडे सडिशियस अटैक, जो कल एक सडिशियस होता है जी, सॉरी अडिशियस, अडिशियस मीन के जो बहादुरी के साथ अटैक किया है गवादर पोर्ट अथॉरिटी कम्प्लेक्स पे, एक ये रिमाइंडर है कि जो ग्रिम ट्रैजेक्ट्री है, बड़ी जो अफसोसनाक जो बढ़ोती है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंसी है वो दोबारा बढ़ने को मिल रही है। विद इन डेज ऑफ मेजर टेररिस्ट अटैक इन नॉर्थ वज़ीरिस्तान, जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर अटैक हुआ है, इस मिलिटेंट टारगेटेड ऑफ फैसिलिटी विच हाउसेज गवर्नमेंट ऑफिसेज। और उसके अलावा ये जो गवादर में अटैक हुआ है तो यहाँ पे एक उस फैसिलिटी पे अटैक किया गया है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस हैं, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके घर हैं, और उसके अलावा जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लोग हैं वो भी यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। ये जो आपको शक्ल में नज़र आ रही है बिल्डिंग, इस पे अटैक किया है, और नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर जो हमारे ऑफिशियल शहीद हुए हैं उनकी ये तस्वीरें हैं जी। उसके अलावा जी हमारे पास ये जो मजीद ब्रिगेड है इसका एफिलिएशन है बैंड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से। इसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है
कि हमने ही ग्वादर पे अटैक किया है, 8 टेररिस्ट जो हैं वो मारे गए हैं और उसके अलावा 2 सोल्जर जो हैं वो शहीद हुए हैं। ये जो एम्ब्यूश शो है, एम्ब्यूश होता है जो घात लगाए बैठे थे, फ्राम बीइंग न्यूट्रलाइज्ड, देखने को तो था कि मामला अभी न्यूट्रल ही है। सेपरेटिस्ट जो मिलिटेंट हैं बलूचिस्तान के अंदर वो एक थ्रेट हैं प्रोविंस की सिक्योरिटी के लिए। तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये ब्रिगेड है जी, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ग्रुप हैं जो हमेशा सिक्योरिटी थ्रेट हैं बलूचिस्तान के पीस के लिए। उसके अलावा जी ये इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम ग्वादर एंड इट्स एनविरोन, एनविरोन होता है कि इसके इलाके, इसके हमसाए, कहते हैं ये पहली दफ़ा नहीं है कि ग्वादर और इसके साथ जो इलाके हैं हैव बीन टारगेट, इसको टारगेट किया गया बाय इंसर्जेंट, इंसर्जेंट होते हैं बागी, सेपरेटिज्म एंड जियोपॉलिटिकल कंबाइन इन अ लिदल कॉकटेल। तो यहाँ पे ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट के जो लोग हैं और जो जियोपॉलिटिक्स, जो जियो ज़मीन को लेके यहाँ पे जो पॉलिटिक्स हो रही है, ये दोनों कंबाइन लीदल कॉकटेल होता है कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। एज़ मिलिटेंट बिलीव, जो मिलिटेंट हैं वो बिलीव करते हैं कि द सपोर्ट ऑफ हॉस्टाइल एजेंसी टारगेट चाइनीज़, और ये जो मुल्क दुश्मनी एजेंसी हैं ये टारगेट करते हैं चाइनीज़ इंटरेस्ट को भी लेके। चाइनीज़ का इंटरेस्ट क्यों है यहाँ पे, क्योंकि चाइनीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर चुका है सी पैक की शक्ल में, और जो गवादर है वो सपोज की जाती है ये ज्यूल है इन सी पैक क्राउन। तो सी पैक अगर क्राउन है तो उसके अंदर जो हीरा है, मोती है, वो कौन है जी, गवादर है। क्योंकि गवादर के अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि इसमें जो बहरी जहाज़ हैं वो यहाँ पे खड़े हो सकते हैं और फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ी पोर्ट फ्यूचर में बन सकती है। This is not first time Gwadar and its environ have been targeted by insurgent। तो ये वही बात है कि ये जो मिलिटेंट हैं ये इन्होंने पहली दफ़ा अटैक नहीं किया बल्कि पहले भी अटैक कर चुके हैं, और ये एक थ्रेट भी है चाइनीज़ के लिए क्योंकि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना उन्होंने की है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान और चाइनीज़ जो हैं उनके दरमियान जो हैं वो जो ट्रस्ट बिल्डिंग है वो भी कम हो सकती है। कहता है कि जो लग्जरी पीसी होटल के अंदर जो अटैक हुआ था 2019 के अंदर, वो भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किया था। और उसके अलावा जी जो टेररिस्ट अटैक हुआ था चाइनीज़ जो फॉरेन इन्वेस्टर जो थे उनके ऊपर, वो भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किया था। और ये अटैक कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो चाइनीज़ लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है उन पे किया गया था 2022 के अंदर। और ये जो हमारे पास स्ट्राइकिंग गवादर हैज़ इमेंस जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, जो हमारे पास गवादर है इसकी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। अगर इस तरह अटैक होते रहे तो ये स्केयर हो जाएगा, एक डरोना डर हो जाएगा। जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी उनके लिए एक ये डर पैदा हो जाएगा जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये है हमारे पास डायग्राम के अंदर ये होटल जिस पे 2019 पे अटैक हुआ, और कराची के अंदर जो चाइनीज़ लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है वहाँ पे ये टेररिस्ट अटैक जो है ये भी बलूचिस्तान आर्मी ही की तरफ से हुए। उसके अलावा जी राइटर जो है ये डॉन एडिटोरियल में लिखता है कि हमारे पास A proper investigation must uncover how the attack were able to strike। हमें ये पूरी एक इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि किस तरह जो ये अटैकर हैं वो यहाँ पे पहुँच गए, और ऑफिशियल फैसिलिटी हाउसिंग जहाँ पे ऑफिशियल लोगों के घर थे। इवन अदरवाइज गवादर इज़ सेट टू बी अंडर अ सिक्योरिटी ब्लैंकेट, वरना ये हमेशा कहा जाएगा कि गवादर जो है हमेशा एक सिक्योरिटी के ब्लैंकेट में फंस चुकी है। मेनली टू प्रोटेक्ट चाइनीज़ नेशनल, और ख़ास तौर पे उन चाइनीज़ नेशनल को प्रोटेक्ट किया जाए, एंड अदर एसोसिएटेड विद सी पैक प्रोजेक्ट, और वो जिनका डायरेक्ट ताल्लुक़ है सी पैक प्रोजेक्ट से इन बलूचिस्तान। इन फैक्ट सेवरल ऑब्जर्वर्स है पॉइंटेड, और दर हकीकत जो बहुत से ऑब्जर्वर हैं उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है, working relationship between religiously inspired militant groups such as TTP
एंड ब्लोज सेपरेटिस्ट आउटफुट। ये जो हमारे पास रिलेशनशिप देखने को मिल रहे हैं टीटीपी और उसके अलावा ये जो ब्लोज सेपरेटिस्ट मूवमेंट हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये जो नेक्सिस होता है, ये जो जॉइंट है दोनों का, बीएलए का और टीटीपी का, इसको तोड़ने की ज़रूरत है फ़ौरन, और एल्स इट विल कंप्रोमाइज़ द सिक्योरिटी सिचुएशन, वरना ये हमारी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है इसको ख़राब करेंगे और ये डेंजरस होंगे केपी के लिए भी और बलूचिस्तान के लिए भी। स्पेशली इफ़ बोथ सेट ऑफ मिलिटेंट आर गेटिंग हेल्प, अगर दोनों जो सेट हैं बलोची मिलिटेंट ग्रुप के अगर एक दूसरे की हेल्प करते रहे हमारे क्रॉस द बॉर्डर, तो हमारी जो सिचुएशन है वो वर्स होती जाएगी। आफ्टर द ग्वादर अटैक बलूचिस्तान चीफ मिनिस्टर सेड डैट, ग्वादर अटैक के बाद जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं बुगटी साहब, उन्होंने कहा है हु एवर यूज़ वायलेंस, जो भी वायलेंस को यूज़ करेगा विल सी नो मर्सी फ्राम द स्टेट, स्टेट उस पर कोई मेहरबानी नहीं करेगी, उसको हमेशा पनिश करेगी। उसके अलावा जी जो जियो सिक्योरिटी डायमेंशंस हैं और जो सोशियो पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे इन इंसर्जेंसी से, इस बगावत से। मस्ट बी एग्जामिन्ड, इसको मुआयना हमें करना चाहिए और हमें ऐसे स्टेप लेने चाहिए जिससे हम फर्दर इंसर्जेंसी से बचें। दिस पेपर हैज़ लॉन्ग आर्ग्यू दैट पॉवर्टी एंड डेप्रीवेशन इन बलूचिस्तान नीड टू बी एड्रेस। और उसके अलावा ये राइटर कहता है कि पहले भी हमने आर्गू किया है काफ़ी दफ़ा कि जो पॉवर्टी और जो महरूमी का एहसास है बलूचिस्तान में उसको सीरियस वे में एड्रेस किया जाए। इफ़ द इशू ऑफ सेपरेटिज़म इज़ टू बी टैकल सक्सेसफुली, अगर आप ये जो सेपरेटिज़म मूवमेंट है इसके इशू को हमेशा के लिए हल करना चाहते हैं। उसके अलावा जी हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज़ डायरेक्टली रिक्वायर्ड, हमें बाहर से इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बट द फ्रूट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट, और जो ये हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट हैं जैसा कि सी पैक रिलेटेड माइनिंग स्कीम और उसके अलावा ये हमें तभी मिलेंगी अगर हम अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक करेंगे, और इनके जो फ़ायदे हैं मस्ट रीच द पीपल ऑफ बलूचिस्तान, और इनके फ़ायदे बलूचिस्तान के लोगों को भी मिलने चाहिए। फर्दर मोर इशू सच एज़ द इन्फोर्स डिसअपीरेंस, और बलूचिस्तान में जो इन्फोर्स डिसअपीरेंस का लेके जो इशू है, एंड माइजरेबल हेल्थ एंड एजुकेशन, और जो हेल्थ और एजुकेशन की कंडीशन ठीक नहीं है, इंडिकेटर कैन नॉट बी इग्नोर, इनको इग्नोर ना किया जाए और इनको प्रायोरिटी की बेस पे हल किया जाए। लास्ट पे जी वो कहता है कि अनलेस दीज कंट्रीब्यूटिव फैक्टर आर एड्रेस, जब तक ये जो हैं बिल्कुल अर्नेस्ट वे होता है जी, बिल्कुल जज्बे के साथ जब तक ये फैक्टर एड्रेस नहीं किए जाएंगे सेपरेटिज़म जो है रेडिकेट नहीं होगी, और इसको रेडिकेट करना वेरी डिफ़िकल्ट हो जाएगा जब तक हमने इनके जो महरूमी और जो पॉवर्टी और हेल्थ और एजुकेशन है ये जो फैक्टर्स हैं इनको ठीक ना किया। एंड हॉस्टाइल फॉरेन एक्टर विल कंटिन्यू टू एक्सप्लॉइट, और जो हमारे दुश्मन एजेंट्स हैं बाहर के लोग हैं वो हमारे लोगों को ही यूज़ करते रहेंगे। आवर इंटरनल वीकनेस, और हमारी जो अंदरूनी कमज़ोरी है वो बढ़ती जाएगी। जी ये थे जी करंट इशू, और ये मैंने आपको बताए डॉन एडिटोरियल से, पब्लिश हुआ 21 मार्च 2024 को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।